झं क्ष्वीं क्ष्वीं हं सं झं वं ह्रः यः सः क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षै क्षौ क्षौ क्षं क्षः क्ष्वीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रो ह्रौ ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ठठ परम पूज्य षटाचार्य विद्यासागर जी सकल संगस्त श्वास लाभ हेतु अभिषेक करता शांतिधारा करता श्रीकांत जी जैन स्वप्निल जी काळे सकल दिगंबर जय समाज श्रीपुर निवासी शांतिधारा देखने वाले करने वाले अनुमोदन देने वाले सभी जीवों के श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पादपद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः। ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्युषिधरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया सर्वेषां इहामुद्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इहामुद्र सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादशगण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे बृहत्पना मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय सर्वेषां व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। परमात्मा की बात अब हमारी प्रारंभ हो रही है और नमोकार मंत्र में दो परमात्मा का हमें स्वरूप मिलता है। इसी तरीके से सकल निकल परमात्म द्विविध तिनमें घात निवारी श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। लोक और अलोक को देखने वाले सर्वज्ञ केवल ज्ञानी 18 दोषों से रहित वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो होते हैं वे अरिहंत परमात्मा कहलाते हैं। उन अरिहंत परमात्मा के लिए हम नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनके स्तवन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनको ही अपने हृदय में विराजमान करते हैं। अरिहंत परमात्मा के लिए जितना हम अपने भीतर लाते हैं, क्योंकि अरिहंत का स्वरूप जो है वो 18 दोषों से रहित है, 34 अतिशयों से युक्त है, 8 प्रातिहारियों से युक्त है। भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, जितने भी स्तोत्र हैं उन सब में अरिहंत देव का स्वरूप बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले यह बताया है कि 8 प्रातिहारी से युक्त होते हैं। 8 प्रातिहारी में, प्रातिहारी का मतलब यह है कि जो ये बता दे कि पूजनीयता इनमें इन कारण से है। पूजनीयता के कारण बताने वाले जो होते हैं वो हमारे परमात्मा अरिहंत देव की प्रतीक जो होते हैं अष्ट प्रातिहारी होते हैं। पंच गुरु भक्ति में कहा गया है कि 8 प्रातिहारियों से युक्त अरिहंत परमात्मा होते हैं। और ये 8 प्रातिहारियों में सिंहासन से हम शुरू कर दें, अशोक वृक्ष होता है और अशोक वृक्ष के साथ साथ उनके चमर हैं, छत्र हैं, भामंडल हैं। ये 5 हो जाते हैं। दिव्य ध्वनि और पुष्प वृष्टि होती है, 7 हो जाते हैं। और इसके उपरांत एक खास जो होता है वह दिव्य ध्वनि होता है और दिव्य ध्वनि के माध्यम से उसको दिव्य देशना भी कह देते हैं। और ये 8 प्रातिहारियों में दिव्य देशना जो होती है वो हमारे लिए क्या करती है कि दिव्य देशना मोक्ष का मार्ग स्पष्ट कर देती है। इसलिए जितने लोगों को दुंदुभी जो होती है वो दुंदुभी हमारे लिए क्या है, सबको एकत्रित करने का काम करती है। साधर्मियों जन जन से कहती है
आओ तुम भी यहाँ पर बैठो और बैठ कर के देखो कि हम उस वीर प्रभु की, उस अरिहंत परमात्मा की जय जयकार क्यों हो रही है, क्या कारण है। तो ये दुंदुभी सबको इकट्ठी कहती है। खे दुंदुभिर धुनति ते यश सा प्रवादी। और इसके बाद भामंडल जो होता है, वो भामंडल हमारे भवों को बताता है और भवों को 7 भवों का ज्ञान करा देता है। भामंडल के साथ साथ अशोक वृक्ष जो यह बात बता देता है किसी प्रकार का शोक नहीं होता है।